अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट फ्रैक्शंस, जो कि यूनिट नंबर 3 है और ये आपको केपीके टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 4 की जो बुक है उसकी जो पेज नंबर 50 है वहाँ से आपको मिलेगी। तो आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में है। अच्छा, कोमल एंड वलीद स्टार्ट टू रीड ए स्टोरी बुक. Komal reads 3/4 pages of the book and Walid reads 1/4 pages of the book. What do you think? Which types of fractions are these? कोमल और वलीद जो है वो पढ़ना स्टार्ट की है किताबों को। तो कोमल जो है वो 4 किताबों में से 3 किताबें जो है वो पढ़ी है और वलीद जो है वो 4 किताबों में से सिर्फ एक ही किताब पढ़ा है। तो आप बताएं कि ये जो फ्रैक्शन है ये कौन सी फ्रैक्शन है। तो देखें यहाँ पे वी रिप्रेजेंट दीज फ्रैक्शंस यूजिंग डायग्राम। अच्छा, इस डायग्राम के ज़रिए से हम इन फ्रैक्शन को जो है वो हम समझ सकते हैं। तो देखें ये जो डायग्राम हमें दिया गया है इसमें है 3/4। 3/4 का मतलब ये है कि इसमें 4 जो है वो खाने लगे हुए हैं। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो कोमल जो है वो 3 किताबें जो है वो स्टडी की है, एक जो किताब है वो इसने स्टडी नहीं की है। इसी तरह अगर हम इस वाली डायग्राम की तरफ आएंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि 4 खाने इसमें भी दिए गए हैं। तो इसका मतलब 4 खाने का मतलब ये है कि इसमें 4 किताबें दिए गए हैं। तो जो वलीद है उसने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही किताब पढ़ा है इन 4 किताबों में से। तो देखें इन फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन the denominators of both the fractions is same means 4, therefore 3/4 and 1/4 are like fractions. तो देखिए ये जो फ्रैक्शन है 3/4 और ये जो फ्रैक्शन हमें दिया गया है 1/4, इन दोनों की जो है वो डिनोमिनेटर देखिए ये 3 जो है इसको हम नाम देते हैं न्यूमरेटर का। ये हमारे पास है न्यूमरेटर है और इसी तरह ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। अच्छा, तो इसी तरह ये भी न्यूमरेटर है हमारे पास और ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर है। तो देखें इनमें हमारे पास ये ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम होते हैं। देखिए ये 3/4 है तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 4 है और इस साइड पे ये जो 1/4 है इसकी डिनोमिनेटर भी हमारे पास 4 है। तो ये दोनों जो है वो सेम डिनोमिनेटर्स है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे उनको हम नाम देंगे लाइक फ्रैक्शंस का। सो फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आई होप कि आपकी समझ में आई होगी। इसी तरह जो है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो देखें नाउ कंसीडर 2/7, 4/7, 6/7। 7 जो है वो टोटल यहाँ पे खाने हैं। इन टोटल खानों में से हमने क्या की है सिर्फ और सिर्फ 2 ही खानों को जो है वो हमने रंग भरे हैं। तो इसका मतलब है इसको बोला जाएगा 2/7। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 खाने हैं तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 3 खानों को जो है वो फिल की है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 7 खाने हैं तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 खानों को जो है हमने फिल की है, एक को हमने छोड़ा है। तो देखें इन सब के डिनोमिनेटर को अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2/7 है, यहाँ पे 3/7 है, यहाँ पे 6/7 है। तो इन सब के डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए हम इन सब को नाम देंगे सेम यानी डिनोमिनेटर के। तो हम इनको नाम देंगे लाइक फ्रैक्शन का नाम देंगे। अच्छा, ये तो था हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस के हवाले से। आइए जो है हम दूसरे फ्रैक्शन दैट इज़ अनलाइक फ्रैक्शन उनके हवाले से स्टडी करते हैं। कंसीडर 4/9 एंड 2/3। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में 9 है, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब है ये दोनों की जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को हम नाम देंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4/9 है तो यहाँ पे 9 हमारे पास खाने दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 खानों को हमने फिल की है यानी रंग भरे हैं। इसी तरह यहाँ पे इस साइड पे अगर हम देखेंगे ये 2/3 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है और 2/3 है तो इसका मतलब 3 खाने हैं और 2 खानों को हमने फिल की है। तो इसका मतलब इनके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को हम नाम देंगे फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो इनको हम नाम देंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का। सो इसमें भी हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है। तो देखिए 4/9 एंड 2/3 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ट्राई योर सेल्फ, ये आपने ख़ुद करना है। आपने ए से लेकर डी तक जितने भी यहाँ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस ये आप ख़ुद ही सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई जो है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में मसला है तो काइंडली कमेंट में पूछिएगा। बहुत शुक्रिया।